नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं कार्तिक स्नान की कहानी। एक कुतिया होती है जो रोज कार्तिक स्नान तो करती है, लेकिन वह अपने कान नहीं भिगोती है। कार्तिक नहाकर वह रोज मंदिर में दिए की लो के पास जाकर बैठ जाती है। ज्यों ही लो बुझती है, वह दिए की बाती उठाकर खा जाती है। इस जन्म की आयु पाकर वह मर जाती है। मरकर वह अगले जन्म में राजा के यहाँ राजकुमारी के रूप में जन्म लेती है। वहाँ पर भी वह रोज कार्तिक स्नान करती है, लेकिन अपने कान नहीं भिगोती है और मंदिर में जाकर दीपक की लो बुझने पर वह दिए की बाती को खा जाती है। इस प्रकार राजकुमारी बड़ी होने लगी। एक दिन राजा ने सोचा कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है, उसकी शादी कर देनी चाहिए। राजा ने अपने पड़ोसी राजा के राजकुमार से अपनी बेटी की शादी कर दी। राजकुमारी शादी करके ससुराल गई तो वहाँ भी वह कार्तिक स्नान करती थी, लेकिन अपनी आदत अनुसार अपने कान नहीं भिगोती थी और मंदिर में दिए की लौ बुझते ही दिए की बाती खा जाती थी। महारानी ने सोचा कि रोज रोज दिए की बाती कहाँ जाती है। वह सुबह दीपक जलाकर दीपक पर नजर रखने लगी। उसने देखा जैसे ही दीपक की लौ बुझी तब बहू आई और बुझी दीपक की बाती खा गई। तब उसे पता चला कि बाती तो रोज बहू खा जाती है। उसने राजा से शिकायत की कि राजा, यह सुन अचंभित हुआ। राजा ने कहा, मैं कानों सुनी पर विश्वास नहीं करता हूँ। महारानी ने दूसरे दिन राजा को बहू को दीपक की बाती खाते हुए दिखा दिया। तब राजा ने बहू से कहा, बहू, तुम ये क्या कर रही हो? वह कुछ नहीं बोली। तब अब राजा और रानी रोज उस पर नजर रखते। अपनी बहू को रोज दीपक की बाती खाते हुए देखकर एक बड़े साधु को बुलाकर पूछा तो साधु ने कहा कि यह अगले जन्म में कुतिया थी। उस योनि में भी कार्तिक स्नान किया करती थी, लेकिन अपने कान नहीं भिगोती थी। इसी कारण से इसे यह देह मिली है। कोई कार्तिक स्नान करने वाला व्यक्ति अपने नहाए हुए पानी से इसे नहलाए तो इसका दोष मिट सकता है। राजा और रानी बोले, हम दोनों ही कार्तिक महीने का पवित्र स्नान करते हैं। तब साधु बोले, आप जब कार्तिक स्नान करें तो छत पर करें और बहू को छत के नाले के नीचे बिठा दें। जब आपका नहाया हुआ पानी इसके ऊपर गिरेगा तो इसका यह दोष दूर हो जाएगा। राजा ने ऐसा ही किया तो बहू का यह दोष दूर हो गया। हे कार्तिक के दामोदर भगवान, बहू का दोष मिटाया, वैसा सबका मिटाना। दोस्तों, इसीलिए स्नान करते समय अपने कानों को अवश्य भिगोना चाहिए। आइए सुनते हैं कार्तिक स्नान की दूसरी कथा। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। दोनों प्रतिदिन 7 कोस की दूरी पर गंगा जी में जाकर स्नान करते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाया करती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। पुत्र की बहू आती तो हमें घर वापस जाने पर काम किया हुआ मिलता। अब बहू नहीं होने के कारण मुझे काम करना पड़ता है। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, तुम एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरें रख दो। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांधकर ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मण चला गया।
ब्राह्मण सफ़र के दौरान गंगा यमुना नदी के किनारे पहुंचा, जहां सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत से घर बनाकर के खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यह लड़की उत्तम है। वह लड़की खेलकर अपने घर जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी, कार्तिक का महीना चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर पर भोजन नहीं करता हूँ। मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर रोटी बना देगी। यदि वह ऐसा करती है तो मैं भोजन कर लूँगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वह अपना आटा लाकर दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरें निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठे तो लड़की की माँ ने ब्राह्मण से पूछा, आप किस उद्देश्य से इस नगर में आए हैं? ब्राह्मण बोले, मैं अपने बेटे की सगाई करना चाहता हूँ, परंतु मेरा बेटा काशी गया हुआ है। लड़की की माँ ने कहा, आप कहें तो क्या मेरी बेटी आपके बेटे के लिए उचित होगी? तो ब्राह्मण बोला, ठीक है, बेटा तो काशी में पढ़ता है, वह आ नहीं सकता। यदि आप कहें तो खांड कटोरे से विवाह करके तुम्हारी बेटी को बहू बनाकर मैं अपने साथ ले जा सकता हूँ। लड़की की माँ बोली, ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खांड कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दी। ब्राह्मण बहू को लेकर घर आए और अपने घर का दरवाज़ा खटखटाया। जब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने अपनी बहू को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले आई। अब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाते तो पीछे से बहू घर का सारा काम कर देती। एक दिन सास ने अपनी बहू से कहा, बेटी, चूल्हे की आग कभी मत मुझने देना और मटके का पानी कभी ख़त्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपने पड़ोसन के पास गई और बोली, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी सी आग दे दीजिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हुए हैं, वह थके हुए घर आएंगे, इसीलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनके कोई बेटा नहीं है, ये तो निसंतान है। बहू ने कहा, नहीं, आप झूठ बोल रही हैं, इनका बेटा तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा, वे दोनों तुमसे झूठ बोल रहे हैं। पड़ोसन की बात में बहू आ गई और बोली, अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? पड़ोसन ने कहा, करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बनाकर दे देना, बिना नमक की सब्जी बना देना, खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने उनका आदर सत्कार नहीं किया और पड़ोसन के कहे अनुसार उन्हें जली हुई रोटियां दे दी, दाल बिना नमक की दी, खीर
और दाल के चम्मच उलट पलट कर दिए। यह सब देखकर ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की ओर देखकर कहा, आज तो बहू को किसी की सीख लग गई है। यह सुनकर ब्राह्मण बोले कि तुम अपनी बहू को सातों कोठों की चाबी दे दो। ब्राह्मणी ने अपनी बहू को 7 चाबियां दे दी। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने दरवाज़ा खोला तो देखा एक में अन्न भरा था, दूसरे में धन था, किसी कोठे में बर्तन थे तो किसी में और कुछ गहने कपड़े थे। ऐसे करते करते उसने 7वां कोठा खोला तो देखा कि उसमें शिवजी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल, पथवारी, कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर भगवान, तुलसी माता का बिड़ला, गंगा, यमुना और 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा है और वह भगवान की माला जप रहा है। यह देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो? तब लड़के ने कहा, मैं तो तुम्हारा पति हूँ, परंतु अभी तुम दरवाज़ा बंद कर दो। जब मेरे माता पिता आए तब दरवाज़ा खोलना। यह से सब देख कर के वो बहुत खुश हो जाएंगे। 16 श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का बहू इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने उनका बड़ा आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक भोजन करवाया। उनके हाथ पैर दबाए और पैर दबाते हुए बहू बोली, माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान के लिए क्यों जाती हो? आप थक जाती हो, इसीलिए आप अब घर में ही स्नान क्यों नहीं करती? यह सुनकर सास कहने लगी, बेटी, गंगा यमुना घर पर तो है नहीं, इसीलिए हमें वहाँ इतनी दूर जाना पड़ता है। बहू ने 7वां कोठा खोलकर दिखाया कि देखो, इसमें शिवजी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर भगवान, तुलसी का बिड़ला, गंगा, जमुना और 33 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। वहीं चौकी पर आपका एक बेटा बैठा है जो माला जप रहा है। माँ ने उसे देख कर के कहा, बेटे, तू कौन है? तो वह बोला, माँ, मुझे नहीं पहचाना, मैं तो तुम्हारा ही बेटा हूँ। ब्राह्मणी ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो? उसने जवाब दिया कि मैं तो काशी से पढ़कर आया हूँ, मुझे कार्तिक के राय दामोदर भगवान ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा, यह संसार कैसे मानेगा कि तुम मेरा ही बेटा है? माँ ने इस पर कुछ विद्वानों को बुलवाया और उनसे बात की। तब विद्वानों ने कहा, नदी के इस पार बहू और बेटे को खड़ा कर दो और उस पार आप खड़ी हो जाएं और अपने तन पर चमड़े का अंगिया पहन लें। यदि आपके स्तन से दूध निकलकर बेटे के मुंह तक पहुंच जाए तो समझ लेना यह बेटा आपका ही है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगिया फटी और उसके स्तन से दूध निकलकर उसके बेटे के मुंह तक पहुंच गया। उसके पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा भी जुड़ गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हे कार्तिकेय राय दामोदर भगवान, आपने जिस प्रकार से ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बेटा दिया, वैसे ही कार्तिक स्नान करने वाले सभी माँओं की झोली भरे रखना। बोलो कार्तिक राय दामोदर भगवान की जय।